निसंख्य निकंख्य निवित्तिगिच्छा अमोड दिठिय ओवोह थिरी करणी वत्सल पभावणी अठ। निशंक अर्थात संदेह रहित होना, निकंक निष्काम निष्कांक्ष होना, निर्विचिकित्स जुगुप्सा या घृणा से रहित होना, अमूढ़ दृष्टि मूढ़ता अपूर्ण दृष्टि का त्याग करना। उसके पश्चात है उपबूह या उपगूह। उपगोहन कहें या वहन कहें, उपबृहन कहें, उपबृहन उपगोहन एक ही लगभग इनका जैसा तात्पर्य है, थोड़े थोड़े फर्क के साथ। तो उपबूह उपगोहन सम्यक्त के इस पांचवें अंग को भी हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके विषय में आचार्य कुंद ने कहा है, जे सिद्धि भक्ति जुत्तो उवगोहणो दुसवधम्माणम सो अगोहण धारी सम्मादिठी मुनि अवो। जे सिद्धि भक्ति जुतो उपगोहणो हो सब धम्माणम, जो सभी धर्मों में उपगोहनवान है या उनको गोपने वाला है और सिद्ध भक्ति से युक्त है, वह सो उपगोहनकारी सम्मादिठी मुने यवो, उसी को उपगोहनकारी सम्यक दृष्टि मानना चाहिए, जानना चाहिए। दो इसमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उपगोहन क्या है, इसके बारे में दो चीजें समझाई हैं आचार्य जी ने। इनके दो अर्थ किए हैं, दो परिभाषाएं दी हैं, या ऐसा कहें कि इसकी समझाइश में उन्होंने हमें दो सूचनाएं दी हैं। उन दो सूचनाओं में पहली सूचना है सिद्ध भक्ति से युक्त होना, और दूसरा दिया है कि वो सभी धर्मों का उपगोपक होता है, उनका गोपन करने वाला होता है। तो पहली बात जो है वो है सिद्ध भक्ति से युक्त होना। मुक्त आत्माओं के प्रति प्रीति से भरकर रहना, उनके प्रति प्रेम पूर्ण भावों से रहना, यह है सिद्ध भक्ति का होना। सिद्ध जो हो गए हैं, मुक्ति की जिन्होंने उपलब्धि कर ली है, जिनका निर्वाण हो गया है, ऐसे निर्वाण प्राप्त महापुरुष, उनकी भक्ति में रहना। सिद्ध भक्ति प्रेम करने के लिए हम करते तो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे लोगों से है ना, परंतु जो परमात्मा है, जो भगवत्ता में स्थित हैं, परिपूर्णता में अपने स्थिर हैं, अचल हैं, अकंप हैं, उन महापुरुषों के प्रति या उस आत्मा के प्रति कभी हमारा प्रेम, ये सवाल है कि जहां तक प्रेम की बात है, तो प्रेम तो पता नहीं कितने लोगों से हमें जीवन भर होता है।
जरूरत के हिसाब से होता है, समय के हिसाब से होता है। बच्चा होता है तो सबसे पहले माता पिता से पहचान होती है, तो माता पिता के प्रेम में पड़ता है। थोड़ा और बड़ा होता है फिर दोस्तों के प्रेम में पड़ता है, और बड़ा होता है, जवान होता है तो किसी युवक या किसी युवती के फेर में पड़ता है। शादी होती है तो बच्चों के प्रेम में पड़ता है। फिर कुछ और भी चीजें भी उसके जीवन में आती चली जाती है समय के बदलने के साथ। जैसे जैसे लोग बदलते हैं, जैसे जैसे समय बदलता है, वैसे वैसे उसका प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है वो भी बदलता चला जाता है, जिसे वो अपने प्रेम का अवलंबन या सहारा बनाता है, जिसे निमित्त बनाता है, वो भी बदल जाता है। बदल जाता है तो फिर प्रेम भी क्या हो जाता है, फिर किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। जीवन में असल खेल यही है कि हमारा प्रेम क्या होता रहता है, बस गतिमान रहता है, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। खोज तो बेशक प्रेम की ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर बात यह है कि इस प्रेम में क्या असल मायनों में सचमुच में आप में प्रेम में है? क्या सच में ऐसा कहा जा सकता है कि यह प्रेम है? क्योंकि कल तक जिससे आपका प्रेम था, कोई बात हुई ऐसी, और आज तो उसका नाम तक सुनने का मन नहीं करता। कल तक जिसके लिए इतने आप गुण गाते थे कि ये ऐसा, ये वैसा, इससे बढ़िया, इससे बेहतर मैंने आज तक इंसान नहीं देखा, और आज उससे ज्यादा घटिया और उससे ज्यादा कोई मतलब गिरा हुआ आपको नजर नहीं आता। पहले पल भर भी जिसके बगैर रहना मुनासिब न था, मुहाल था, आज ये है कि महीनों हो जाते हैं और बोलते तक नहीं। जीवन की इस उठापटक से यदि राजी हो तो ठीक है, पर आप राजी नहीं होते। प्रेम तो आपकी आत्यंतिक पुकार है, उसके बगैर आप रह नहीं सकते। तो आप एक व्यक्ति से चलो नाराज हो गए, अरे जाने दो, जिसे जाना है जाने दो, जिसे आना है आने दो, हम लोगों की कमी थोड़ी ना है। तू नहीं तू सही, तू नहीं तू सही, ये नहीं वो सही, वो नहीं और सही। इस तरीके से आपका प्रेम बंदर की तरह कुलाचे मारता रहता है, बस एक जगह से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान। पर आपको एक चीज ध्यान में हो, जैसे जो आपके घर में लाइट वगैरह जो आप यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी में आप एक चीज देखेंगे कि जगह हर कमरे में, हर रूम में आप एक कोई ना कोई स्विच बोर्ड लगाकर रखते हैं, है ना। कई बार तो एक ही रूम में 3-3 4-4 स्विच बोर्ड लगाते हैं। कोई छोटा सा नीचे लगा दिया, ऊपर एक बड़ा वाला लगा दिया, फिर साइड में दूसरी जगह एक और लगा दिया। इस तरीके से एक ही रूम में आप 3-4 स्विच बोर्ड लगाते हैं। सारे कमरों को यदि मिला दें तो लगभग 50 के करीब बैठ जाएंगे स्विच बोर्ड सारे के सारे घर के। पर आप जानते हो कि इन सारे स्विच बोर्ड में जो बिजली आ रही है ना, वो जो आपके घर में मेन कनेक्शन जहां लिया हुआ है, जहां वो मीटर रखा हुआ है, लगा हुआ है, वहां से क्या है, आपके घर में बिजली आ रही है। वो मेन स्विच है। मेन स्विच को यदि आप ऑन करोगे तो पूरे घर में लाइट होगी, और मेन स्विच को यदि ऑफ कर दोगे तो पूरे घर की लाइट बंद। इसे और यदि आगे ले चलें आप, इसे और आगे बढ़ा दें, तो वो जो लाइट मेन स्विच में आ रही है वो भी कहीं ट्रांसफार्मर से आ रही है। यदि आप ट्रांसफार्मर, क्योंकि एक शहर में बहुत सारे होते हैं, तो एक शहर के बहुत सारे जो ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी जो लाइट है यदि आप देखोगे तो वो कहां से आ रही है, वो मेन जो बिजली घर है, पावर हाउस है, वहां से आ रही है। तो ऐसे ही एक पावर हाउस है ना,
जहां से सारे ट्रांसफार्मर से आपके घर के उस मेन स्विच से आपके पूरे घर के जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं उनमें, और जितने भी स्विच बोर्ड हैं उन स्विच में आपके अलग अलग हैं। ये ट्यूब का है, ये बल्ब का है, ये एसी का है, और ये पंखे का है। ये मतलब जो भी है आप अलग अलग तरीके से वो स्विच बटन लगा देते हो, और वो बोर्ड पे फिर आप इस तरीके से काम करते हो। इसी तरीके से ज्ञानियों ने कहा है कि जैसे तुम्हारे घर में ना अलग अलग बटन काम करते हैं, ऐसे तुम्हारा जीवन भी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे देखो, तुम प्रेम तो प्रेम समझते हो, पर गजब की बात यह है कि जो प्रेम आपका अपनी माँ के प्रति होता है वैसा प्रेम अपनी पत्नी के प्रति नहीं होता। आप ऐसा ही नहीं कह सकते कि मैं इसी ढंग से अपनी भी पत्नी से भी प्रेम करता हूं, नहीं, ढंग बदल जाता है। जैसे आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं ना, वैसे आप अपने पति से प्रेम नहीं करते। कारण, क्योंकि आपको पता है कि प्रेम तो दोनों से है, परंतु संबंध दोनों से एक नहीं है। एक बेटा है और एक पति है, एक मां है और एक पत्नी है। कारण क्या है? एक ही प्रेम है और वो कुछ अलग अलग ढंग से क्या हो रहा है, व्यक्त हो रहा है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि ये जो अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों पर, अलग अलग वस्तुओं पर जो ये प्रेम है, ये घर के स्विच बोर्ड जैसा है। अब वो जो है ना, स्विच बोर्ड की जो बिजली है वो उसकी अपनी नहीं है, उसका स्रोत कहीं और है। आप कहोगे कि घर के मेन स्विच में, करें नहीं 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 वो भी नहीं है। फिर कहां है? ट्रांसफार्मर्स पे, करें नहीं वो भी नहीं है। फिर कहां है? पावर हाउस में, करें हाँ वही है। प्रेम आपका मूल स्रोत है। जब आप उस मूल स्रोत को पकड़ लेते हैं ना, तो तब आप पावर हाउस पकड़ लेते हैं। तब आपके जीवन में वो मूल स्रोत आपके पकड़ में आ जाता है, जब प्रेम फिर बंटता नहीं है, बस आप प्रेममय होते हैं। फिर ये नहीं होता कि इसको देना है और इसको नहीं देना, इससे मेरा प्रेम है और इससे नहीं है। यदि महावीर कह सकते हैं ना कि मिट्टी में सब भूएसो, समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं, तो वो यूं केवल हमारी तरह तोता बनकर नहीं बोल रहे। हमने तो पढ़ लिया, हमें तो रटा दिया गया है कि भैया गुरु ने कह दिया भैया प्रतिक्रमण है, इसे याद करो, और याद करने के बाद प्रतिक्रमण का क्योंकि सूत्र एक यही है कि मिट्टी में सब भूएसु वैर मज्जम न केणई, तो भैया सारे जीव मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से वैर नहीं है। कहेंगे तो सही, पर वही वाली बात होती है कि सारे मेरे मित्र हैं पड़ोसी को छोड़ के, सारे दोस्त हैं, परंतु इस पर्टिकुलर आदमी को छोड़ के। ये क्या हो जाता है, हम जब चीजों को रट लेते हैं ना, जब चीजों को जीते नहीं है बल्कि रटते हैं, तब रटने के बाद ऐसी जीवन में घटनाएं घटती हैं। कैसी? कि हाँ इससे तो मेरा प्रेम बहुत है पर इससे नहीं है। भैया यदि तुम्हारा प्रेम इससे तो बहुत है और उससे बहुत नहीं है, ये इस आदमी से है और इससे नहीं है, ये इससे है और उससे नहीं है, तो याद रखो कि आप प्रेम के नाम पे केवल कुछ धोखा जी रहे हो, कुछ ऐसी चीज को जी रहे हो जो प्रेम है ही नहीं, बस आपने उसे प्रेम समझ लिया है धोखे से। प्रेम घटता या बढ़ता नहीं है, प्रेम बढ़ता भी नहीं है, प्रेम केवल बहता है। कोई बांट दे उसे वो बात अलग है। अब जैसे भैया आकाश आसमान तो एक है ना, परंतु जब हिंदुस्तान का आसमान अलग है, चीन का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, जापान का अलग है, सबके एक आसमान अलग अलग हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे, सबके आसमान अलग थोड़ी ना, एक ही है। नहीं नहीं, बटे हुए हैं। क्या आप देख लो कि यदि उधर से कोई हवाई जहाज या किसी तरीके से कोई एयरप्लेन जो भी ऊपर जो गमन कर सकते हैं, यदि उधर से आसमान में आ जाए तो तुरंत भारत वाले क्या करेंगे? कार्यवाही करेंगे नहीं करेंगे? या भारत से कोई वायुयान उधर चला गया तो वो कार्यवाही करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश की सीमा में कैसे आ गए। तो हम लोग आसमान को भी क्या करते हैं? बांट देते हैं। धरती पर कोई सीमा नहीं मिलेगी, पर धरतियों पर हमने बहुत सारी सीमा रेखाएं बना दी हैं। ये चीन का बॉर्डर है, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये अलाने का फलाने का ढिमकाने का बॉर्डर है, कितने सारे बॉर्डर खड़े कर रखे हैं। प्रेम अपने आप में बंटता नहीं है, बंटवारा नहीं करता, पर लोग जरूर बांट देते हैं। जिनकी बटी हुई नजर होती है वो सब कुछ बांट देते हैं। असल प्रेम तब जीवन में घटित होता है जब आप स्रोत को पकड़ते हैं। आप स्विच बोर्ड में बिजली नहीं खोजते, आप बिजली खोजते हैं सीधे पावर हाउस में कि यहां देखेंगे,
बल्कि पावर हाउस में भी कहां से आती है बिजली, वहां देखो जहां बिजली बनती है, वो बिजली घर में बन रही है ना, वहां देखो जाकर। मूल स्रोत में जब आप पहुंचते हैं, यही है जीवन के आत्मा तक जो पहुंच गया उसके जीवन में क्या हो जाता है, प्रेम घट जाता है। यदि यहां पर सिद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं ना, परमात्मा की सिद्ध भक्ति का होना, आचार्य वर कह रहे हैं कि सिद्ध भक्ति जो करता है वो उपगोहन में आ जाता है, उसका ये उपगोहन अंग पूरा हो जाता है। कारण क्या, आचार्य ये कह रहे हैं कि प्रेम तो तुम्हारे जीवन में है, इसमें कोई वो नहीं है तो सही, पर तुमने ना उसको बेचारे की बुरी गत कर दी बांट बांट के। ये मेरा पत्नी के लिए, ये मेरा बच्चों के लिए, ये मेरा, जैसे तुम धन कमाते हो ना तो धन के भी बंटवारे करते हो, इतना तो ईएमआई चुकानी है, इतने तुमने अपने बैंक में जमा करना है, इतना तुमने जो वो पड़ोसी से लिया है उसको देना है, इतना घरवाली को खर्चे के लिए देना है, इतने बच्चों को जेब खर्चा देना है, फिर इतना अपने घर का साजो सामान लाने के लिए करना है, इतना अपने लिए रखना है, इतना अगर माता पिता है तो उनको देना है। तो कैसे बांट देते हो ना पैसे को, इतने सारे भाग, इतने सारे विभाग अपने मिले हुए पैसे के कर देते हो आप प्रेम को भी ऐसे ही बांट देते हो। आचार्य वर कहते हैं कि ये बटा हुआ प्रेम तुम्हें तृप्ति नहीं देगा, ये केवल और केवल तुम्हें उलझाए रखेगा, एक व्यक्ति से दूसरे और दूसरे व्यक्ति से तीसरे। चलो इससे तो जब मिला था ना शुरू में, यार तुम बहुत अच्छे थे, पर जैसे जैसे समय बीतता चला गया तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम्हारे बारे में तो कभी सोचा ना था हमने, तुम ऐसे बदल जाओगे, पर तुम बदल गए। और जब दूसरा बदल गया तो तुम भी बदल जाते हो, और तुम्हारा प्रेम, और जी पहले तो बहुत प्रेम था हमारा आपस में, पर अब ये हुआ कि बस अब वो बात नहीं है, बस ठीक है परिचय में तो है, बातचीत हो जाती कभी कभार, हाल चाल पूछ लेते हैं, पर प्रेम जैसी कोई बात नहीं रही। ये तो दोस्तों मित्रों की बात छोड़ दो, पति पत्नी के संबंधों में भी आप ऐसा देखोगे। अभी नए नए रंग रूट होते हैं ना, तब उनकी वो देखा करो, उनकी हरकतें, जिनकी नई नई शादियां होती हैं या जिनको नया नया अभी प्रेम का चस्का लगा है, देखो उनके चाल चलन, देखो उनकी बोली बाणी सुनो, उनके जीवन शैली जो लाइफ स्टाइल होता है उसको देखो करो कि देखो। और दूसरों को क्या देखना, आपने भी तो जिया होगा। तो प्रेम के जो रंग सतरंगी शुरुआत में होते हैं, धीरे 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 एक दिन वो आता कि सारे रंग खत्म और एक ही रंग रह जाता, सफेद, वो पानी जैसा फीका, उसका तो कोई भी रंग नहीं है। आचार्य वर कह रहे हैं कि प्रेम तो हो है तुम में, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है तो सही, पर ये ना बस ये ऑब्जेक्ट बदल रहा है, ये विषय बदल रहा है, ये लोगों को बदल रहा है, ये देख नहीं रहा कि प्रेम है कहां, ये बस लोगों को बदलकर सोच रहा है कि इससे तो प्रेम की कामना पूरी नहीं हुई, ये व्यक्ति तो धोखा दे गया, इसने तो ना धोखाधड़ी कर दी, ये ठीक नहीं है प्रेम के लिए, तो चलो कोई दूसरा देखते हैं। फिर दूसरा चेहरा दिखता है, दूसरे चेहरे पर मरते हो, 2-4 दिन उसको खंगालते हो, उसकी तलाशी लेते हो, और लगता है शुरुआत में हाँ भैया ये चेहरा बहुत बढ़िया, ये इससे जरूर प्रेम मिल जाएगा। फिर उसको 2-4 दिन देखते हो, नापते हो, तोलते हो, और 5वें दिन कहते हो तलाशी लेकर, भैया जो तुम्हारे पास आए थे और तुम्हारे पास लगा था हमें, तो मेरा तुम्हारे पास भी नहीं मिला। तुम प्रेम खोजते थे उसके पास, तुम्हें वहां भी नहीं मिला, फिर तुम दूसरे से तीसरा आदमी खोजते हो कि चलो अब तीसरा खोजते हैं। और आजकल तो बहुत आसान है, पहले तो भैया तलाक होने बड़े मुश्किल थे, आजकल तो बड़ा आसान है तलाक लेना भी, तो जितने आसान है उतने लोग ले भी रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि अब तलाक भी नहीं लेने की जरूरत है, सरकार ने कह ही दिया है कि यदि पति का किसी अन्य स्त्री से संबंध है या पत्नी का किसी और पुरुष से संबंध है तो फिर इसमें कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये उसकी अपनी आजादी है, एक से नहीं 10 से प्रेम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सही भी है भैया, यदि मैं हूं तो मैं 10 से करूं, 20 से करूं, ये मेरी अपनी निजी लाइफ है ना, इसमें तीसरा दूसरा कौन क्या कहने वाला है, मेरी मर्जी होगी। एक सामाजिक कानून के तहत यदि स्वतंत्रता की बात करें तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि एक व्यक्ति एक स्त्री से नहीं बल्कि 10 स्त्रियों से संबंध बनाता है, कौन मना करेगा, उसकी आजादी भैया। एक स्त्री एक पुरुष के साथ नहीं संतुष्ट होती, वो कईयों के साथ प्रेम संबंध बनाती है, ठीक है, उसकी आजादी। जहां तक कानून की बात है, संविधान की बात है, तो वो कहता है ठीक है। और लगता भी ऊपरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो ठीक भी है, चलो हाँ ठीक है, उसकी व्यक्तिगत आजादी यदि इसमें उसको मिलती है, खुशी मिलती है, तो कौन रोकने वाला भैया। कहते हैं ना कि दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी,
जब दो व्यक्ति राजी हैं और दोनों वयस्क हैं, वयस्क का मतलब अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां दूसरों से सलाह मशविरा लेने की जरूरत नहीं, दोनों वयस्क हैं और दोनों वयस्क यदि आपस में मिलकर कुछ भी करें तो तीसरे को बोलने का हक क्या है? फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो। संविधान यदि इतना अधिकार देता है तो सही भी है। पर अध्यात्म की यदि बात की जाए तो अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म भी इस चीज को मना नहीं करता। अध्यात्म भी कहेगा बिल्कुल सही, तुम जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, परंतु गलत ढंग से कर रहे हो। गलत ढंग से क्या कर रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक व्यक्ति से जो आशा थी, जो अपेक्षा थी कि इससे मुझे प्रेम मिलेगा, तुम उसको 2-4 दिन टटोलते हो, तुम उसकी 2-4 दिन परीक्षा करते हो, 2-4 दिन उसके साथ रहकर उसकी तलाशी लेते हो, और जब 2-4 दिन पूरे हो जाते हैं, थोड़ा सा परिचय होता है, परिचय होने के बाद फिर आपको पता चलता है कि अरे ये तो ऐसा ही भिखारी जैसे मैं खुद भिखारी, क्योंकि मुझे भी प्रेम नहीं मिला, इसे भी नहीं मिला, दोनों खाली थे भैया, इसका भी कटोरा खाली, मेरा भी कटोरा खाली, दोनों भिखारी मिलेंगे, कटोरे खाली हैं दोनों भिखारियों के, तो भैया दोनों एक दूसरे को क्या खिलाएंगे, क्या देंगे एक दूसरे को? प्रेम से ये भी खाली है, प्रेम से वो भी खाली है। मेरी आशा होती है कि मैं इससे प्रेम करूं ताकि मुझे इससे प्रेम मिले, उसकी भी आशा होती है कि हाँ इससे प्रेम करेंगे तो इससे प्रेम मिलेगा। हम एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, हम एक दूसरे के प्रति थोड़े दिन प्रेम में रहते हैं और फिर पता चलता है कि नहीं भैया ये तो खाली है, ये तो बिल्कुल नीरस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। टटोला था जिस चीज के लिए वो चीज उसके पास उपलब्धि नहीं हुई, क्यों? नहीं होता ना, इसीलिए तो हमारा प्रेम ट्रांसफर होता रहता है। और आजकल तो इतना ट्रांसफर हो गया, अब लोग ना जो इंसान है वो इंसानों पर भरोसा नहीं करते, अब कुत्ते बिल्लियां पालते हैं। पता है क्यों? कुत्ते बिल्लियों की तरफ ज्यादा आकर्षण हो रहा है लोगों का। कुत्ते पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे या कोई भी जानवर पाल लेंगे, पर इंसान के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। कारण यह है कि वहां तुम नहीं सुधरते। ऐसा नहीं कि तुम कुत्ते के पालने के बाद बड़े प्रेम पूर्ण हो जाते हो, ना ना, रहते तो तुम वही गिरे पड़े हो। बात सिर्फ इतनी होती है कि कुत्ता एक बार तुम्हारे हाथ से रोटी खा ले ना तो वो भूलता नहीं है, वो फिर ता जिंदगी तुम्हारे आगे पीछे पूंछ हिलाता फिरेगा। तुम उसे लात भी मार दोगे ना तो भी 2-4 मिनट में काऊ काऊ करके वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। पर इंसान को बोलकर देखो, वो तड़ाक से जवाब देगा वापस, और ये तुम्हें मंजूर नहीं है। तब तुम्हें लगता है कि भैया इंसानों से तो अच्छे जानवर हैं, तब तुम्हें दूसरे इंसान अच्छे नहीं लगते, तुम्हें ये नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी नजर ही गलत जगह है, प्रेम की खोज ही तुम गलत जगह कर रहे हो। चाहे तुम किसी जानवर में खोजो या तुम किसी इंसान में खोजो, यदि तुम्हारा प्रेम की खोज, तुम्हारे प्रेम की खोज की दिशा यदि दूसरों पर है, कि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी यदि तुम्हारे प्रेम का केंद्र है, तो निश्चित मानो कि तुम्हें निराश होना होगा। क्योंकि प्रेम, आचार्य वर्ग क्या कह रहे हैं कि प्रेम तो है तुम्हारा ऐसा बहता रहेगा, इससे नहीं हुआ चलो इससे हो जाएगा, इससे नहीं मिला चलो उससे मिल जाएगा, अरे ये आदमी तो धोखेबाज निकल गया, चलो ये आदमी तो धोखा नहीं देगा। 4 दिन बाद वो आदमी उससे भी डबल धोखा देकर चला जाता है, फिर कहते ओ तेरी, हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा होगा, पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आए हैं, जिसको भी पकड़ते हैं वही धोखेबाज निकलता है। आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि प्रेम आपको खोजना कहाँ है। आचार्य वर्ग कहते हैं कि सिद्ध भक्ति, सिद्ध से प्रेम करो। सिद्ध का मतलब है मुक्त से प्रेम कर लो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि ये स्विच बोर्ड में बिजली खोजने की जरूरत नहीं है, सीधा पावर हाउस अपने हाथ में ले लो। सिद्ध भक्ति का मतलब यही है कि प्रेम का वो स्रोत आपको मिल जाए कि फिर व्यक्ति हो तो भी प्रेम है और नहीं हो तो भी प्रेम है। कोई वस्तु है तो भी आप प्रेम में हैं और नहीं है तो भी आप प्रेम में हैं। प्रेम फिर किसी अन्य की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। अभी तुम्हारा प्रेम किसी की उपस्थिति पर निर्भर करता है। अभी आपको लिए पति चाहिए, अभी प्रेम के लिए पत्नी चाहिए, अभी बच्चे चाहिए, माता पिता चाहिए, दोस्त चाहिए, मित्र चाहिए, ज्ञाति जन चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, कपड़े चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए और बर्तन चाहिए, अपनी कहने की कोई गाड़ी चाहिए, तो भैया तब जाकर प्रेम बढ़ता है आपका हिसाब किताब में।
आचार्यवर कहते हैं कि भैया ये सिर्फ धोखाधड़ी है और कुछ भी नहीं है। व्यक्ति चाहोगे व्यक्ति मिल जाएगा, वस्तु चाहोगे वस्तु मिल जाएगी, कपड़ा चाहोगे मिल जाएगा, कौन सा खोज करोगे तो वो जो तुम खोजोगे सब मिल जाएगा, पर प्रेम ना मिलेगा। कारण कारण क्योंकि गलत जगह खोज रहे हो, और गलत जगह एक जन्म नहीं अनंत जन्म भी खोजते रहो तो भी प्रेम हासिल ना होगा। प्रेम कहां है? प्रेम आप है। और खोज कहां रहे हो? खोज बाहर रहे हो। प्रेम स्वयं हो और खोज रहे हो पति में, या खोज रहे हो पत्नी में, खोज रहे हो बच्चों में, हाय मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा काला, मेरा सफेद। पूरा जीवन आपका इसी में चला जाता है, पूरा जीवन इसी में चला जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे, एक दोस्त से दूसरे, एक मित्र से तीसरे, इस तरीके से आपका प्रेम बस इधर कुलाचे भलता रहता है, शाखाएं बदलते रहता है, पर बीज को हाथ में पकड़ने की हिम्मत नहीं करता। और बीज आप खुद हैं। वो जो मूल है ना, वो जो जड़ है, वो आप हैं, केंद्र में आप हैं। केंद्र पर कभी ध्यान नहीं जाता आपका। सिद्ध भक्ति का मतलब है अपनी केंद्र की तरफ, अपने केंद्र के प्रति सचेत हो जाना कि बाहर नहीं, प्रेम मैं हूं, मैं खुद को जानूं, खुद में उतरूं। और फिर गजब की बात यह होती है कि तब आपका प्रेम, जब आप इस सिद्ध भक्ति का मतलब कि जब आपका आत्म प्रेम परिपूर्ण होता है ना, तब आपको ये वो ऐसा वैसा करने की आवश्यकता नहीं होती। तब समष्टि के प्रति अपने आप प्रेम बहता है। पर गजब यह है कि आपका छोटा सा अहंकार छोटी छोटी चीजों में खुश है। मेरा छोटा सा घर, बस उतना प्रेम काफी मेरे लिए। बेशक वो धोखेबाज है, धोखा मिलेगा उससे, निश्चित मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, पर हाँ धोखा खा लेंगे, कोई बात नहीं, दूसरा घर बना लेंगे। एक परिवार जिसे आज तक संभालते संभालते नानी याद आ गई आपको, पर परिवार नहीं संभलता, छोटा छोटा सा। माता पिता दुखी हैं कि 2 बच्चे हैं, वही हमारे हाथ नहीं पड़ते, वही पल्ले नहीं पड़ते। बच्चे दुखी हैं माता पिता से कि कैसे माता पिता, देखो दुनिया वालों के माता पिता देखो कितने अच्छे, और मेरे माता पिता तुम्हारे, यही मेरी किस्मत में लिखे थे। पर एक चीज याद रखो कि जैसे ही तुम आत्म प्रेम में आते हो ना, सिद्ध भक्ति का मतलब यही है कि अपने उस केंद्र के प्रति आ जाना। सिद्ध क्या है? मुक्त जीव है। मुक्त कौन है? अब कोई यूं तो है नहीं कि कोई निश्चित स्थान तुम बता सको कि हाँ ये यार ऐसा वैसा। हाँ इतना जरूर कहा जा सकता है कि शुद्धता जिनमें आ गई है, परिपूर्णता, वो जो पूर्णतः शुद्ध आत्माएं हैं, उन आत्माओं के प्रेम में पड़ना, इसका मतलब है कि तुम आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त करने की चेष्टा में हो। और ये ऐसा ही है, जब तुम उस आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त कर लेते हो तब जीवन के केंद्र में आ जाते हो, अपने प्रेम में आ जाते हो। जब तुम प्रेम में आ जाते हो तो तब तुम्हारा प्रेम बहता है बस। तब यदि पति है तब भी तुम प्रेमी हो, और नहीं है तब भी तुम प्रेमी हो। पत्नी है तो भी तुम प्रेमी हो, और नहीं है तो भी प्रेमी हो। तब तुम्हारे प्रेम में कोई अंतर नहीं पड़ता। महावीर जैसे लोगों के लिए, बुद्ध जैसे लोगों के लिए, जिनका अपना कहने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा, उनके सामने तुम्हारा प्रेम क्या होगा? तुम तो एक छोटे से परिवार में 2-4 लोगों को हाय ये मेरा, हाय वो मेरा करते करते पूरा जीवन ऐसे ही गुजार देते हो। महावीर जैसे लोगों को देखो जिन्होंने पूरी समष्टि को अपना घर बना दिया, पूरी जीव राशि को अपना कुटुंब, अपना परिवार समझ लिया। यही प्रेम है। जब तक एक थोड़ा सा भी यदि तुम भेदभाव करते हो, क्योंकि ये ऐसा है इसलिए मुझे इससे प्रेम है, या ये इस ढंग का है इसलिए इससे प्रेम है, जब तक ये भेदभाव कर रहे हो तब तक आपने प्रेम को जाना ही नहीं है। और जब तक प्रेम को नहीं जाना तब तक उपगोहन अंग प्रकट नहीं होता। उपगोहन अंग क्या कहता है? पहला अर्थ इसका ये है कि सिद्धों के प्रति भक्ति हो, और दूसरा ये है कि अपने सभी धर्मों का गोपन हो। गोपन मतलब जब आपने इसे ऐसा देखो, इसको ऐसा समझिए कि जब एक कछुआ अपने चारों तरफ कोई खतरा देखता है
तो वो अपने अंग क्या कर लेता है, समेट लेता है। जब आप ऐसे वातावरण में रहो, जब आप अपने चारों तरफ ऐसी स्थिति परिस्थिति देखो, ऐसे लोगों को देखो जिनकी वजह से आप में किसी भी प्रकार का आश्रव हो सकता है, आपके मन में पापमय विचार आ सकते हैं, या जीवन में कुछ भी गलत घटनाएं घट सकती हैं, तब कछुए की तरह अपने आप को गोपित कर लेना, अपने आप को संकुचित कर लेना, अपने आप को पीछे हटा देना, इसको कहते हैं गोपन करना। इसे आप एक उदाहरण से और समझें, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। जैसे दो टीमें खेलती हैं क्रिकेट मैच में। पहली टीम ने दे धनादन उसने रन बनाए और रन बना दिए उसने 300 350। अब 350 का जो स्कोर होता है ना, काफी अच्छा होता है, बढ़िया है। दूसरी टीम को सोचना पड़ता है कि यार जीतेंगे भी आज नहीं जीतेंगे। पर यदि वो पहली टीम ने जिसने की 300 350 का उसने स्कोर खड़ा किया हुआ है और वो निश्चिंत हो जाए, कोई बात नहीं, अरे भैया 300 बॉल होती है 50 ओवर में, कौन जो 50 रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। और फिर वो जो दूसरी टीम आती है, उससे दूसरी टीम के चौके नहीं रोके जाते, उनके वो जो रन ले रहे हैं उनके रन नहीं रोके जाते, बस ठीक है ले लो कोई बात नहीं, हंस रहे कोई बात नहीं, कितने रन ले लोगे भाग भाग के, ज्यादा थोड़ी ना ले सकोगे। पर आप ये बताइए कि यदि फील्डिंग ना की जाए तो क्या होगा, निश्चित तौर पर हार होगी, निश्चित तौर पर। कारण कि आपका स्कोर चाहे कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, पर यदि आपने बचाव का जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि दूसरी टीम को रन न बना दिए जाएं, उनको रन नहीं बनाने देने, किसी भी तरीके से या तो रोक कर रखो और या फिर आउट करो फटाफट और निकलो। ये दो तरीके हैं जिनसे आप जीत हासिल कर सकते हैं। पर यदि आप इन दोनों तरीकों में से एक भी तरीका नहीं अपनाते, ना आउट करते हो ना उनके जाते हुए रन रोकते हो, तो निश्चित तौर पर आपकी हार निश्चित है, हारोगे। इसी तरीके से जीवन का ये खेल चल रहा है। आप चाहे कितना भी धर्म ध्यान करें, कितनी भी माला जप तप योग और कितना ही तपस्याएं, कितना स्वाध्याय प्रवचन, ये सब चलता रहता है, पर यदि भैया आश्रव का जो खेल चल रहा है, उस खेल में जरा भी यदि तुमने ढील कर दी तो भैया पापों का ढेर इतना लग जाएगा कि पुण्य छोटा सा बन जाएगा आपका। इसी को कहते हैं उपगोपन करना। उपगोपन का मतलब अपने आप को बचा के रखना, अपने आप को सीमित करके रखना। तो ये उपगोहन अंग है, समकिति में ये अवश्य में प्रकट होता है। एक तो प्रेम और दूसरा आश्रव से बचने का समस्त उपायों को अपना कर चलता है कि मैं किस तरीके से आश्रव से बचूं, बचकर रहता है। यही उपगोहन अंग का भाव है। आपने इसे सुना है, आप इसे सुनकर अपने जीवन में अपनाएं, जीवन दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।